हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज का क्वेश्चन है मिनिमम डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन थ्री मूव्स। तो देख लेते हैं इन्होंने दी क्या रखा है। इन्होंने एक एरे दे रखी है, ओके, जिसमें डिजिट्स हैं, ठीक। और इन्होंने हमें मूव्स दे रखी हैं और वो मूव्स एग्जैक्टली थ्री हैं। इन्होंने क्या बोला, तुम एरे में से डिजिट्स फाइंड करो, मिनिमम वाला डिजिट और मैक्सिमम वाला डिजिट, ओके। एरे की मैक्सिमम वैल्यू और एरे की मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तुम उन दोनों को, और मतलब तुम किसी भी डिजिट को तीन बार किसी भी नंबर में चेंज कर सकते हो, ओके। तुम तीन डिजिट्स को, ओके, तीन अलग अलग डिजिट्स हो सकते हैं, तीन सेम डिजिट भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ओके। तुम्हें डिजिट को तीन बार मूव करना है एग्जैक्टली। और तुम तीन बार मूव करने के बाद तुम्हें ऐसी एरे बनानी है जिसमें जो मिनिमम एलिमेंट हो और जो मैक्सिमम एलिमेंट हो, उसका जो डिफरेंस हो ना वो सबसे कम आए, वो मिनिमाइज हो। तो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5, 3, 2, 4, ओके। यहाँ पर मेरे पास तीन है, ओके। और अभी मैक्सिमम और एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट के डिफरेंस है, यहाँ 5 है और मिनिमम एलिमेंट है 2, तो ये तो 3 है। तो ऐसा करता हूँ मैं 5 को 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास मैक्सिमम एलिमेंट है 4, मिनिमम एलिमेंट है 2, तो और मेरे पास डिफरेंस कितना बचा 2, और मैंने एक मूव भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर 4 पे आ गए हम, ओके। 4 पे मैं ऐसा करता हूँ, 4 को भी स्विच कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक ही मूव बचा। अब मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम है 3, मिनिमम है 2, तो इसका डिफरेंस 1 बचा। मेरे पास अभी भी एक मूव है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी 2 कर देता हूँ। अब एक भी मूव नहीं बचा। और अगर तुम देखो तो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस भी 0 आ रखा है, तो यही इसका आंसर भी है, ओके। तो एक और टेस्ट केस देख लेते हैं, ये वाला, ठीक। इसको मैंने 1 मिनट पहले वाले से मैं ज़रा एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ। 5, 3, 2, 4। अब जब मैंने 5 को स्विच किया 2 में, ओके, पहले मैंने पूरी एरे को ट्रैवर्स किया, मैंने निकाला मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 5 है, ओके। अब मैंने 5 को जो स्विच किया 2 पे, अब मेरे को पता है मिनिमम तो चेंज नहीं हुआ, ओके, नो डाउट, बट मेरे को मैक्सिमम निकालने के लिए तो वापस ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना। मैंने इसको स्विच कर दिया, फिर मेरे को वापस ट्रैवर्स करना पड़ेगा 3 के लिए, फिर मैं इसको स्विच करूँगा। अब ये तो इतनी बार ट्रैवर्स करने से अच्छा है कि मैं इसको कन्वर्ट ही कर देता हूँ, किसमें, सॉर्ट कर देता हूँ इसको। तो वो क्या बनेगा, 2, 3, 4 और 5, ठीक। तो इससे क्या हुआ, अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 2 में, तो मेरे को पता है इससे पिछला वाला एलिमेंट ही मैक्सिमम होगा, ओके। तो इससे मेरे को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने लास्ट वाला करा है तो मैं सीधा n माइनस वो लास्ट वाला करा है, और अब मैं सेकेंड एलिमेंट में यहाँ से, तो मैं n-2 वाला एलिमेंट को ही एक्सेस कर लूँगा, ओके। आ जाओ, ये वाला एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने पहले से सॉर्ट कर रखा है। हमारे पास 3 मूव्स है और अभी मिनिमम डिफरेंस है 6 का। तो लास्ट टाइम हमने 3 एंड से 3 डिजिट किए थे, इसको भी इस बार कर लेते हैं। इसको 0 बोल देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ। अब मेरे पास मिनिमम डिफरेंस क्या है, 4 और 0 में 4 आ गया, ओके। और मेरे पास यहाँ मूव्स भी सारे खत्म हो गए थे। तो देखने में ये मिनिमम लग रहे हैं, पिछली वाली टेक्निक ही यूज़ करी, बट ये एक्चुअली मिनिमम है नहीं। इसको वापस स्विच कर देते हैं। ऐसा करते हैं ना, इस बार मैं स्टार्टिंग से एंड वालों को चेंज कर देता हूँ। स्टार्टिंग से एंड वालों को चेंज किया मतलब मैंने इसको 6 कर दिया, इसको 6 कर दिया, इसको 6 कर दिया, ठीक। अब मेरे पास मूव 0 हो गया। अब मेरे पास मिनिमम है 4, मैक्सिमम है 6, और मेरा मिनिमम डिफरेंस आ गया 2, ठीक। तो ऑब्वियसली ये पिछले वाले से अच्छा था। तो हमें इन शॉर्ट करना क्या है, हमें इन शॉर्ट 3 डिजिट चेंज करने ना। तो वो 3 डिजिट कैसे हो सकते हैं, एक केस हमने देख लिया 3 राइट से मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक। सेकंड केस मैंने देख लिया 3 मैं लेफ्ट से शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक। थर्ड केस और क्या बन रहा है, देखो, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना और हमने सॉर्ट कर रखा है, मतलब या तो एंड से होगा या तो स्टार्ट से होगा। तो और 3 डिजिट्स की कॉम्बिनेशन क्या बन रही है, 2 लेफ्ट से करता हूँ, या ऐसे लिख लेते हैं, 2 लेफ्ट से करता हूँ, एक राइट से करता हूँ, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। या 2 राइट से करता हूँ, एक लेफ्ट से करता हूँ, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया, ओके। क्योंकि इन्हीं, या तो स्टार्ट में या तो एंड में मिनिमम या मैक्सिमम प्रेजेंट है। अगर हम उसको ट्वीक करेंगे, उनको चेंज करेंगे, तो ही हमारा मिनिमम हो सकता है। तो हमारे पास ये चारों केसेस आ रहे हैं। तो इन चारों केसेस का ऐसा करके ना, हम एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं मिनिमम वैल्यू को एक वेरिएबल ले लूँगा, ओके। और मैं ऐसा क्या करूँगा, इसमें से जो भी वैल्यू आई उसको मैं मिनिमम वैल्यू में स्टोर कर लूँगा। मान लो 4 आ गई। अब इसमें से जो वैल्यू आई उसको मैं मिनिमम वैल्यू में स्टोर कर लूँगा, बट क्या, इन दोनों का मिनिमम, मान लो यहाँ पर 3 आ गया, तो इन दोनों का मिनिमम हो जाएगा 3। इससे मेरे पास 4 आया और इससे मेरे पास 3 आया, ओके। ये मैं यहाँ पर लिखते ही रहता हूँ, मिनिमम एक 4 आया, एक 3 आया।
मान लो इससे मेरे पास 2 आया, ओके, और इससे भी मेरे लास्ट वाले से भी मेरे पास 2 आया, तो मैंने 2 रिटर्न कर दिया कि मेरा मिनिमम डिफरेंस आ सकता है, वो कितना हो सकता है, वो 2 हो सकता है, क्योंकि हमें यही एट द एंड रिटर्न करना है। ओके, तो इंट्यूशन एकदम पता चल गया। सबसे पहले तो हम एरे को सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद यही 3 केसेस बन रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इन 3 केसेस से हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है ट्वीक्स करने के बाद। ओके, और एंड में इन तीनों में से जो भी आ रही है वैल्यू, उसका मिनिमम हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब तुम कोड कर सकते हो क्योंकि तुम्हें इंट्यूशन पता है। एक बार देख लेते हैं। एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें, अगर जैसे मान लो तुमने यहाँ पर इन 3 को चेंज किया, ओके, तो तुम्हारा मैक्सिमम होगा 4, ओके, क्योंकि तुम इन 3 को मिनिमम में चेंज कर रहे हो। ओके, हर बार यहाँ पर था, इस वाले केस में था 0, 1 और 1, तुम इन 3 को 0 में चेंज करोगे, मैक्सिमम को तुम मिनिमम में चेंज करोगे, मिनिमम को तुम मैक्सिमम में चेंज करोगे, तभी तुम्हारे पास जो डिफरेंस होगा वो मिनिमाइज होगा। अगर तुमने इन 3 को 0 में शिफ्ट कर दिया, जैसे इसको 0 में शिफ्ट कर दिया, इसको 0 में शिफ्ट कर दिया, इसको 0 में शिफ्ट कर दिया, तो तुम्हारा अब मैक्सिमम कौन सा है? 3 शिफ्ट कर दिए, n-4 तुम्हारा होगा मैक्सिमम। n-3 क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारा एरे का एंड होता है वो n-1 होता है, n नहीं होता। ओके, तो 3 माइनस कर दो तो वो n-4 बन गया। ओके, आ जाओ कोड कर लेते हैं साथ साथ में, सॉर्ट कर लेते हैं नम्स डॉट बिगिन को और नम्स डॉट एंड को। ओके, हमने सॉर्ट कर दिया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, अब मैंने क्या बोला था, एक वैल्यू ले लेते हैं, मिन वैल। ओके, उसको मैं int मैक्स दे देता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें मिनिमम से उसको रिप्लेस करना है, तो int मैक्स परफेक्ट होगा। और मेरे को यहाँ बताओ एक ये ऑप्टिमाइजेशन केस सुन लो। ठीक, जैसे यहाँ 5, 3, 2, 4 था। ओके, और इसको मैं सॉर्ट करके 2, 3, 4, 5 लिख लेता हूँ। देखो अगर कभी भी 4 लेंथ का आ रहा है तो मैं 3 तो स्विच कर पा रहा हूँ ना हर बार, तो इसका आंसर 0 हो गया। या मान लो ये ऐसा नहीं भी था, 3, 4, 5, ओके, मैं इन पहले 3 को 5 के इक्वल कर देता हूँ तो भी मेरा 0 ही आ रहा है। तो जब भी 4 लेंथ है तो हम 3 को तो स्विच कर सकते हैं ना। अब मैंने 4 में से 3 डिजिट को सेम कर दिया चौथे वाले के, तो हर बार 0 ही आएगा ना। तो n निकाल लेते हैं, नम्स डॉट साइज। ओके, अगर तो मेरा n लेस देन इक्वल टू 4 है, ओके, तो मेरे को सीधा सीधा रिटर्न कर देना 0, वरना मैं मिन वैल को बोलूँगा मिन वैल इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन वैल। ओके, कॉमा। अब हमारे यहाँ केसेस थे, मैंने तीनों राइट वालों को शिफ्ट किया, 3 राइट वाले हटा दिए मैंने, ये वाला देखते, 3 राइट वाले हटा दिए, तो मेरा डिफरेंस स्टार्ट होगा n-4 के बीच में और n0 के बीच में। ये लिख लेता हूँ, नम्स n-4 माइनस ऑफ नम्स 0। ओके, ये हो गया हमारा पहला केस। अब 3 लेफ्ट वाले देख लेते हैं, मिन वैल इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन वैल, कॉमा, 3 लेफ्ट वाले कर दिए मैंने, 3 लेफ्ट वाले कर दिए, तो मैं यहाँ पर आ गया इस वाले इंडेक्स पे, तो ये कौन सा 0, 1, 2, 3, तो ये थर्ड इंडेक्स है। तो यहाँ पर नम्स 3 और नम्स 3 को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको इस वाले से, यहाँ पर होगा, क्योंकि इस बार हमने स्टार्टिंग वाले ट्वीक किया, तो हमने एंडिंग वाला तो कोई किसी को कुछ चेंज ही नहीं किया, तो एंडिंग वाला ही हमारा लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पर नम्स n-1 ही हमारा मैक्सिमम होगा। ओके, अब थर्ड केस देख लेते हैं, मिन वैल का, मिन वैल इक्वल टू मिनिमम ऑफ, यहाँ पर आएगा मिनिमम ऑफ मिन वैल, कॉमा, नम्स। अब थर्ड वाला केस है, 2 लेफ्ट से 1 राइट से, 2 लेफ्ट से करे तो मैं सेकंड वाले डिजिट पे आ गया, सेकंड इंडेक्स पे गया, और 1 राइट से गया तो मैं n-2 पे आ गया। ओके, n-2 पे आ गया, तो यहाँ पर तो आएगा n-2 और इसमें से माइनस करेंगे नम्स 2 को, सही है, परफेक्ट। यहाँ पर नम्स है,
ओके। और अब लास्ट वाले में आ जाते हैं, तो मिन वैल इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन वैल कॉमा यहाँ नम्स। अब मैंने दो किए हैं राइट से और एक किया लेफ्ट से, दो किया राइट से तो मैं n-3 इंडेक्स पे आ गया, और एक किया लेफ्ट से तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। तो नम्स n-3 माइनस ऑफ नम्स 1, क्योंकि मैंने एक ट्विक किया। और एंड में इससे क्या होगा, मैंने चारों केसेस ट्राई कर लिया जब जब मैं ट्वीक कर सकता था। ओके, मैंने चारों केस में ट्वीकिंग करके ट्राई कर लिया। ओके, अब मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ गई होगी, क्योंकि इन्हीं चारों में से किसी एक से मिनिमम वैल्यू आनी थी। तो मैं इसी को इसको रिटर्न कर देता हूँ। मीन वैल इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम स्पॉट रन कर देते हैं एक बार। ओके, हम मीन वैल लिख दिया, यहाँ पर मिनिमम आएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली गलती क्या हो रही थी, यहाँ INT मिन नहीं है, यहाँ INT मैक्स आएगा। ओके, क्योंकि हम हर बार उसको मिनिमम वैल्यू कर रहे हैं ना, तो अगर पहले से ही INT मिनिमम है तो हर बार आंसर वही आना। इसको रन करके देख लेते हैं। एंड इंडीड इट्स रनिंग, सबमिट करके देख लेते हैं। और ये सबमिट भी हो रहा है। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 है, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो इन ऑपरेशंस में तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंडेक्स को हम एक्सेस कर रहे हैं। बट यहाँ सॉर्टिंग में n log n टाइम लग रहा है। ओके, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वही होगी। थैंक यू।